नमस्कार दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक कहानी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुलक लेकर एक दवाई की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत थी। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और आपने मिट्टी की गुलक को वहां काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटे, आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े कुछ लोगों को समझ में आया। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्चे को लगा कि वो उसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगा। तभी काउंटर पर खड़ी एक आदमी ने उसे पूछा, बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्चे ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरे भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वो कल आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि मेरा मम्मी रो रही थी और पापा उससे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसीलिए मैंने जितने भी पैसा जोड़ रखे थे वो सारे पैसा लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आया हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि कितने पैसा है तुम्हारे पास? ये सुनते ही बच्चे ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और उस पैसा गिनने लग गई। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ा देर बाद सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपया है। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे वाह, तुम्हारे पास तो पूरे पैसा है, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलाता हूँ। दोस्तों, बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपया में उसके भाई की सर्जन कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होके घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसके भाई, उसके मम्मी और पापा एक साथ बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। तभी उसके मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो, चमत्कार आपने कैसे किया? तब उन्होंने अपने बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैं नहीं, इसने किया है। दोस्तों, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सबक है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से जो कभी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार ही नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई तो कृपया इसे अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।